गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ डिराइव्ड फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ डिराइव्ड फ्रॉम, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ भी लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ डिराइव्ड फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, या डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ऐसे को लिखते हैं गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ का डेरिवेशन किया जाएगा गॉस थ्योरम से। इसके पहले गॉस लॉ को हम लोग प्रूफ कर चुके थे। अब कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करना है। एक पॉइंट चार्ज किया जाएगा। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस दैट पॉइंट Q, और इस पॉइंट पर कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक सर्किल ड्रॉ करेंगे हम लोग। क्योंकि गॉस लॉ में बताया गया है कि सर्कल या बाउंड सरफेस ड्रॉ around the charges, then net flux passes through curved surface, or net flux passes from bound surface is equal to the total charge bound by the surface 1 by epsilon naught times। जितना भी बाउंड करते हैं चार्जेस को, उसका 1 by epsilon naught टाइम्स होता है, वो नेट फ्लक्स के बराबर होता है। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाएगा जो r डिस्टेंस पे आप लेकर चलेंगे इसको। O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लिया गया P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव से, यहाँ जो वेक्टर होगा ds इसी डायरेक्शन में पॉइंट P, इसको मान लिया जाए एलिमेंट्री सरफेस है, इसका सरफेस जो है ds एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है, सरफेस एरिया इसका ds है, एलिमेंट्री सरफेस। इससे कितना चार्ज बाउंड हुआ है, क्यों चार्ज बाउंड हुआ है, तो पहले हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो नेट फ्लक्स या एलिमेंट्री फ्लक्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes या इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through elementary या elements, a small element, a small element, so E phi E is equal to electric field ds, E dot ds, E ds cos theta, theta is equal to 0, theta equal to 0 because electric field and area vector are perpendicular to each other. So d phi E is equal to E ds cos 0. The value of cos 0 is
नेट जो फ्लक्स हो जाएगा, नेट फ्लक्स phi E is equal to integration E ds। नेट फ्लक्स हम लोग का कितना आएगा, E ds। E की वैल्यू अगर पुटअप करें हम लोग E का तो कांस्टेंट है, E का होगा नहीं, ds का होगा। ds का मतलब पूरा कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। कौन सा सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस। Gaussian surface draw EDS, so phi equal to EDS and EDS surface integral ds is the 4 pi r square, so net flux according to Gauss theorem Q by epsilon। तो यहाँ से E की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और E की वैल्यू फाइंड करने के बाद फ्लक्स निकाला जा सकता है, फोर्स निकाला जा सकता है। सरफेस पे ये पता चल गया कि पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वहाँ टेस्ट चार्ज रखकर, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखकर अगर उस फील्ड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोगों को फोर्स मिल जाएगा अपनी पॉइंट पर। तो ये जो फॉर्मूला आएगा, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आएगा, आगे देखा जाए। इंटीग्रल जो इसका किया जाएगा, इंटीग्रल कितना हो जाएगा, पाई ई इज इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रल ds, और सरफेस इंटीग्रल ds की जो वैल्यू होती है वो s के बराबर, और s की वैल्यू जो है किसके बराबर है, 4 pi r square, because the surface is the curved surface। So phi is equal to e 4 pi r square according to Gauss law। गॉस लॉ क्या करता है, गॉस लॉ ये कहता है कि नेट फ्लक्स पासेस, नेट फ्लक्स phi is equal to q into 1 by epsilon 0 times। ये वैल्यू यहाँ पर किया जाए, q by epsilon 0 times is equal to e 4 pi r square। So net field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square। An electric field at point P is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon naught q by r square। These electric field due to positive charge at point P। अब ये point P पर आपने पॉजिटिव चार्ज निकाला, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वहां P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो आपको नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपने किया क्या, देख लीजिए। आपने कोई एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, जो पॉइंट O पर प्लेस्ड है। इस पॉइंट चार्ज को r रेडियस के कर्व सरफेस से, स्फेरिकल कर्व सरफेस से आपने गॉसियन सरफेस से बाउंड किया। इसको बाउंड करने पर एलिमेंट सरफेस का स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर किया। ये स्मॉल एलिमेंट्स P पॉइंट पर जो है इसका सरफेस एरिया ds है, सरफेस एरिया। यहाँ पर एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर को दिखाया आपने। तो एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, सो एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 0। तो यहाँ पे फ्लक्स आपको क्या मिल गया, यहाँ पर दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। cos 0 की वैल्यू 1 because E and ds are parallel to each other। So d phi E is equal to E ds। ये एलिमेंट्री फ्लक्स आ रहा है। phi d phi E is the स्मॉल एरिया का स्मॉल फ्लक्स है, दैट इज इट इज द एलिमेंट्री फ्लक्स। इसको कहते हैं। छोटा सा एरिया आपने कवर किया था, इस पूरे एरिया में से छोटा सा एरिया कवर किया। पूरे एरिया सरफेस एरिया जो है S है, सरफेस एरिया आपने पूरा S माना है, और इसकी जो स्मॉल पार्ट है, एक एलिमेंट्री पार्ट है, उसका एरिया आपने ds माना है। तो उस स्मॉल एलिमेंट्री ds का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, एलिमेंट्री फ्लक्स जो आया E ds है।
तो नेट फ्लक्स कितना होगा, तो उसका पूरा सरफेस सर्कल बनाते हैं, इंडिकेट करता है पूरा इंटीग्रेशन, सरफेस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो पूरा सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ईडीएस करेंगे, और ईडीएस जब करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो क्योंकि हर जगह सेम होगी, क्योंकि चार्ज सेम है और साथ साथ आर जो है वो भी है, तो ई का तो होगा नहीं, इसका होगा सरफेस इंटीग्रल डीएस का होगा। और डीएस का होने का मतलब है कि पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। किसी भी स्फेरिकल बॉडी का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से phi is equal to E 4 pi r square अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि नेट चार्ज आपने कितना बाउंड किया है और उसी को 1 by epsilon टाइम्स लेकर चलते हैं। Q by epsilon नॉट E एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे 4 pi r square, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा E Q by epsilon नॉट E by 4 pi। ये जो फील्ड आया, ये फील्ड को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अगले यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए लिखेंगे। सपोज Q नॉट टेस्ट चार्ज प्लेस एट पॉइंट P, so E is equal to F E upon Q naught. So F is equal to Q naught E, और E की वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, तो Q naught into 1 upon 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught Q upon R square। पूरी वैल्यू लिखी जाती है 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 और R स्क्वायर। यही आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच देखा जाता है और ये नीचे पे डिपेंड करता है। सो प्रूफ कूलम्ब्स लॉ या डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। इस तरह से एक कंप्लीट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कूलम्ब्स लॉ की प्रूविंग करिए फ्रॉम द गॉस लॉ थ्योरी। ये गॉस लॉ थ्योरी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हुआ टॉर्क इक्वल टू P sin थीटा आपको बताया जा चुका है, टॉर्क के बारे में बताया जा चुका है, ये चैप्टर क्लोज हो गया। इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बताया गया है। इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं, उसको आप देख लीजिए और इसका न्यूमेरिकल आप करेंगे। पहला हमने बताया था क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NI। सेकेंड में आपको बताया गया कूलम्ब्स लॉ के बारे में, Q1 Q2 by R स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म बताया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया आपको F अपॉन Q नॉट, डाइपोल बताया गया आपको, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू बताई गई 2QL, एक्सियल कंडीशन बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, K 2P by RQ, और छठा नंबर में इक्वेटोरियल बताया गया आपको, इक्वेटोरियल K P by RQ। इसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े, फ्लक्स पढ़े, फ्लक्स में फाई की वैल्यू बताई गई, E इंटीग्रल
EDS, इसी को नेट फ्लक्स कहा जाता है। कि गॉस थ्योरम बताया गया, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q 1/ε0 टाइम्स। इसके बाद आप फ्लक्स की बात करें, टॉर्क P sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा। कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा, ये कूलम्ब्स लॉ है। तो इतने फॉर्मूले आपको मिले हैं इस चैप्टर में। अब इस पर जितना भी न्यूमेरिकल्स है आप उन न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। प्रॉपर्टीज पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्जेस, एडिटिव इन नेचर, चार्जेस कंजर्व, चार्जेस स्केलर, वेरियस टाइप्स आप पढ़े हैं उसका चार्ज का। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज पढ़ी है, लाइंस पढ़े हैं। ये चैप्टर क्लोज हो गया। इसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड आपने पढ़ा है। गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन पढ़े। गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन पढ़ा आपने। एक पढ़ा है इनफाइनाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0r, और एक पढ़ा है आपने प्लेन शीट के लिए σ/2πε0। तो इतने 10-11 फॉर्मूले पढ़े हैं, इसका डेरिवेशन किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। लेकिन फिलहाल आप जो है इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, आप एक्सरसाइज सबको लगाना है। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा और जो टफ क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। कुछ फ्लक्स के क्वेश्चन हैं, कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, कुछ डाइपोल के भी हैं। तो डाइपोल का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, केवल न्यूमेरिकल की स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखा जाएगा। ओवरऑल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूले के साथ साथ इसका डेरिवेशन याद होना चाहिए। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2p/r/2 L/p/r/t एक्सियल में 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का, या इक्वेटोरियल में 1/2 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का। गॉस लॉ के दो एप्लीकेशंस, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर एंड इनफाइनाइट लेंथ, σ/2ε0 and λ/2πε0r, 2πε0r, where lambda is the linear charge density, sigma is the surface charge density, and volume rho is the volume charge density. Overall 11 आपके जो हैं फॉर्मूले हैं, बेसिकली आप इसको तैयार रखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। ओके, थैंक यू।